बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर में से कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों को ये पता नहीं होता कि कंप्यूटर में अगर हमने कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया तो अगर उनको अनइंस्टॉल करना पड़ जाए तो वो कैसे करते हैं। जो लोग पहले से कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको तो पता होता है कि ये चीज़ें कैसे अनइंस्टॉल की जाती हैं या कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनको पता नहीं होता कि इनको सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को जो कंप्यूटर में हम इंस्टॉल कर लेते हैं उनको अनइंस्टॉल कैसे करना है अगर वो हमारी ज़रूरत के नहीं है तो। जिन लोगों को पता है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होता है। अमूमन कंट्रोल पैनल देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है डेस्कटॉप के ऊपर ही, तो यहाँ से आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार के ऊपर जो विंडो का बटन बना होता है, जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये विंडो का बटन बना होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये मेन्यू खुलता है और मैं अब जूम आउट कर लेता हूँ। जैसे आपके पास ये मेन्यू खुलता है तो आपने यहाँ पे सर्च करना होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये विंडो के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है कंट्रोल पैनल। देखिए, मैंने कंट्रोल सिर्फ लिखा है यहाँ पे, तो ये ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ गया है कंट्रोल पैनल का, तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्लिक करना है सिंपल इसके ऊपर, तो ये मेरे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब देखिए, हमने क्योंकि प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रोग्राम का, तो इसके नीचे ऑप्शन आ रहा होता है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप सिंपल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे नहीं आना, आपने जो इसके नीचे छोटा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हुए वो आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे एडोब का है, इसी तरह से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, ऑडेसिटी है और ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, गूगल क्रूम आ रहा है, हैंड ब्रेक आ रहा है, इस तरह से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। तो इनमें से आप जिनको भी अनइंस्टॉल करना चाहते हैं आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, एक बात का इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है जो कि आपने अलहदा से इंस्टॉल किया हुआ है और इसको आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ अनइंस्टॉल करनी है। इसमें से कोई गैर ज़रूरी चीज़ अनइंस्टॉल मत कर दीजिएगा, वरना आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, विजुअल स्टूडियो C++ के कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो इनको आपने अनइंस्टॉल नहीं करना क्योंकि इनको आपने छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ होते हैं और विंडोज़ के साथ मिलकर चल रहे होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने क्या चीज़ अनइंस्टॉल करनी है। तो मैंने अभी यहाँ पे InPage 3 को अनइंस्टॉल करना है क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा। देखिए, ये सॉफ्टवेयर है InPage 3 प्रोफेशनल, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल करना है क्योंकि अब ये ना प्रॉब्लम कर रहा है चलने में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है अनइंस्टॉल का। अब जैसे यहाँ पे देखें ऑडेसिटी है, तो मैं ऑडेसिटी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है अनइंस्टॉल का। इसी तरह से जिस प्रोग्राम को आपने अनइंस्टॉल करना है, जैसे गूगल क्रूम है तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं की माउस से, तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं InPage 3 प्रोफेशनल को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपके पास एक मैसेज आता है कि आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं यस कर देता हूँ। तो अब देखें, अब इसके आगे प्रोसीजर आ रहा होता है, पूछ रहा होता है कि आप वाकई इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। हर सॉफ्टवेयर जो आप अनइंस्टॉल करेंगे उसका थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस होगा। बाज़ तो आप अनइंस्टॉल करते हुए अनइंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन अक्सर सॉफ्टवेयर आपसे मैसेज में पूछते हैं कि क्या वाकई आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, और बाज़ सॉफ्टवेयर आपसे पूछते हैं कि क्या आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं। तो अगर रिपेयर का भी ऑप्शन हो तो आपने अनइंस्टॉल के ऊपर टिक करना है और फिर आपने इसको ओके कर देना है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। हर सॉफ्टवेयर, जो जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होता है वो उतना थोड़ा सा टाइम लगाता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर भी। जैसे आपका सिस्टम फास्ट होगा तो जल्दी से अनइंस्टॉल कर लेगा, और अगर थोड़ा सा उसकी कॉन्फ़िगरेशन लो होगी थोड़ा सा टाइम लगाएगा। और इसी तरह डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि अगर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएगा, और अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर तो जल्दी से हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये सारे ऑप्शंस को टिक करेगा, ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा और हमारे पास आखिर में मैसेज दे देगा कि ये सब कुछ अनइंस्टॉल हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे टिक्स लग गए हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है अनइंस्टॉल हो चुका है मेरे कंप्यूटर से। तो अब यहाँ से हम जस्ट क्लोज़ कर देंगे और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से InPage जो है वो बिल्कुल ही हाइड हो गया एकदम से, क्योंकि वो अनइंस्टॉल हो गया। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी गैर ज़रूरी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है
आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप कैसे अपने सिस्टम में से कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।